लकीर के उस पार बड़े बड़े अस्पताल हैं और लकीर के इस तरफ एक भी डॉक्टर नहीं है। लेकिन दुख बहुत है डॉक्टर साहब। हमेशा के लिए ना सही कुछ दिन ही रह के देख लें। अगर फिर भी दिल ना माने तो आपकी मर्जी। जर्द पत्तों का बन 12 मई से इतवार शब 8 बजे। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। ले ली बुक्स? बस बिल चेक कर लूं। यार मेरी वाली बुक ली है, ये तुम्हारी है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, वैसे हो काफी खूबसूरत। क्या बदतमीजी है ये? क्या बहुत शौक है तुम्हें लड़कियों को हाथ लगाने का? क्या कर रही हो ये? अभी तो कुछ किया नहीं है, समझते क्या तुम खुद को? प्लीज हमें जाहिलों के मुंह नहीं लगना चाहिए। अभी तो सिर्फ टच किया तो इतना बुरा लगा, अभी आगे देखो और क्या क्या करता हूँ मैं। लड़की पे हाथ उठाओगे? क्या समझते हो आते हो? दिखाता हूँ मैं तुझे तमीज क्या होती है। कुछ और चाहिए? नहीं कुछ नहीं, बस ये देख लो कि किचन की सफाई सही से हो गई। जाओ तुम जाओ। समीना जी भाभी, काफी देर हो गई, बच्चे अभी तक नहीं आए। आने वाले होंगे थोड़ी देर में। बुक्स के अलावा कुछ और खरीदारी करनी थी सारा को। भाभी अभी तक तो वो ये कह रही है उससे सिर्फ बुक्स चाहिए। आप जानती है ना, उससे लेने कुछ जाती है लेके कुछ आ जाती है, घंटों बर्बाद कर देती है बाजारों में। भाई आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उसको तो चीज़ें पसंद आ जाती हैं। अब मेरी महानूर को ही ले लो, घंटों शॉपिंग करेगी लेकिन कुछ पसंद नहीं आता। फिर एंड में जो है सारा को ही उसकी शॉपिंग करनी पड़ती है। सही कह रही। और शौकत भी नहीं है अभी तक। भाभी वो कह रहे थे थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। भाभी मैंने गेस्ट लिस्ट बना ली है, आप चेक कर लीजिएगा। कोई अगर उसमें नाम मिसिंग हो तो मुझे बता दीजिएगा, उसमें ऐड कर दूंगी। हाँ ठीक है, तो मुझे चेक करवा देना। और हाँ, कार्ड प्रिंट होके भी आ गए, बस डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने। बस बड़ी घबराहट हो रही है कि इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ है। बस अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ हो जाएगा खैरियत से। नहीं अल्लाह खैर करेंगे, इंशाल्लाह सब कुछ ऑन टाइम हो जाएगा इंशाल्लाह। आमीन। ज़ुहैब तुम्हें जरूरत ही क्या थी उन लोगों से झगड़ा करने की? सारा तुमने देखा नहीं वो कितनी बदतमीजी कर रहे थे? ये सारी गलती तुम्हारी है हादिया। क्यों लगी तुम उन लोगों के मुंह? सारा वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहे थे, और अगर ऐसे आवारा लोगों को छोड़ दिया जाए तो वो तो हर किसी के साथ ऐसा करेंगे। बिल्कुल सही कह रही है आदिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इंस्टेड कि तुम मेरी साइड लो और इसे समझाओ, तुम इसकी हिमायत कर रही हो। अगर ताईजान को पता चला ना कि ज़ुहैब झगड़ा करके आया है तो मेरी शामत आ जाएगी। टेक इट इजी, किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। ज़ुहैब ये तो वही लोग हैं। हाँ सारा बेटा। बाबा क्या हुआ है सारा, तुम रो क्यों रही हो? बाबा वो ज़ुहैब। क्या क्या ज़ुहैब को क्या हुआ है, बताओ कहाँ हो तुम लोग? क्या हुआ है? क्या हुआ है सारा, मुझे बताओगी कुछ? हम लोग बुक स्टोर में थे और किसी ने ज़ुहैब को गोली मार दी है। क्या? प्लीज आप आ जाए, प्लीज आ जाए। मैं आ रहा हूँ मैं। मानूर। जी मामा। ज़ुहैब का फोन आया है? नहीं मामा, भाई को तो कोई फोन नहीं आया। अजीब लड़का है, मुझे इसकी इसी बात से चिढ़ है। जब भी बाहर जाता है अपना फोन ही नहीं उठाता। अब सारा को फोन करो, उसके साथ है ना, करो जल्दी से। अरे करो ना जल्दी से, मुझे परेशानी हो रही है। जी मैं सारा को फोन करती हूँ। क्या हुआ बताओ, उठाया फोन? मामा सारा भी कॉल नहीं उठा रही है। ज़ुहैब भी फोन नहीं उठा रहा, सारा भी नहीं उठा रही। बच्चों में जरा भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, कोई इतनी भी फिक्र नहीं है कि इंसान देर भी हो रही है, कम से कम फोन करके बता दे। मामा यहाँ इतनी परेशान हो रही हो।
अरे मामा आप इतना परेशान क्यों हो रही है? हादिया भी तो उनके साथ ही गई है। मैं हादिया को कॉल मिलाऊं? हादिया कौन सा फोन उठाएगी जब ये लोग फोन नहीं उठा रहे? एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हर जगह तुम लोग के साथ वो क्यों चली जाती है। ना तो उसकी कोई रिश्तेदारी है इस घर से, ना कोई जिम्मेदारी है इस घर की, आराम से रह रही है इस घर के अंदर। जब देखो तुम्हारे साथ जा रही होती है और तो सारा के साथ जा रही होती है। मुझे तो ये लड़की बिल्कुल समझ में नहीं आया। अरे मामा आप रहने भी दें। आप ये बताएं मैं हादिया को कॉल करूं? करो, क्या पता वो पिक कर ले। मामा हादिया का नंबर ऑफ है। फोन तो उठाओ। किसका फोन है? मामा एहसन का फोन है। क्या हुआ? जी क्या हुआ? मामा मानू क्या हुआ है? मामा वो मानू क्या हुआ है बताओ तो। मामा पापा प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। डॉक्टर जोहेब को ऑपरेट कर रहे हैं, आप बस दुआ कीजिए। मैं भी तो हूं ना। पापा जोहेब ठीक तो हो जाएगा ना? सारा जोहेब को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है। सारा कहाँ है? जोहेब कैसा है मेरा बेटा? गोली कैसे लग गई उसको बताओ ना। जोहेब ऑपरेशन थिएटर में। अभी डॉक्टर उनका ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन? शौकत उसका ऑपरेशन हो रहा है? इकलौता बेटा है वो। उसे कुछ नहीं होगा ना। अल्लाह जिंदगी दे दे। मामा प्लीज हौसला कीजिए। अब इस तरह से रोएंगी तो मैं खुद को भी संभाल पाऊंगी। मामा प्लीज हौसला करें। मामा चुप करो भाभी को। भाभी हिम्मत रखें, हिम्मत रखे भाभी। मानो बिल्कुल सही करे। बच्चे भाभी जान अल्लाह पे भरोसा रखे, जोहेब को कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। शौकत कुछ नहीं होगा ना? तुम्हारे भाईजान के जाने के बाद वो मेरा इकलौता बेटा है। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन ये सब कैसे हुआ? हाँ बताओ मुझे। इसलिए घर में मारी क्या हुआ? अर्जुन में और हादिया तो अपन बुक स्टोर गए थे और वहाँ पे किसी को नहीं पता कि किसने किया है ये। मगर हम पता लगवा रहे भाभी जान, उनका पता लग जाएगा। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी जोहेब की जिंदगी है। हमें उसके लिए दुआ करनी है सिर्फ, बस। एहसन कैसे मेरा जोहेब? अजय मेरी बात सुने। तुम्हें बिल्कुल ठीक है, कोई निकाल नहीं है। मैंने हौसला रखी भाईजान। मेरा जोहेब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा उसको। भाईजान संभालने अपने आप को। चुप कर जाए। माँ चाय। अम्मी आपको पता लगा? नहीं क्या? शौकत पापा के भतीजे को किसी ने गोली मार दी है। क्या कह रहे हो? आप लोगों को नहीं पता? मुझे लगा पता होगा। बेटा टीवी ऑन करो। जी। मशहूर मारूफ बिजनेसमैन और सियासतदान शौकत रजा के भतीजे जोहेब रजा को नामालूम मुल्जिमान ने गोली मार दी। हादिया को कॉल करो। जी।
जोए बेटा, तबीयत ठीक है तुम्हारी? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने मेरे भाई को जिंदगी दी है। ताईजान, परेशानी की कोई बात नहीं है, गोली ने कोई खास नुकसान नहीं किया। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके गोली निकाल दी थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। शौकत, सुहेब का सदका भी देना है। हाँ, मैंने अपने पीए को सदके के बकरों का कह दिया। भाई, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। बिल्कुल ठीक कह रही है महानूर, सुहेब मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम तो मेरी जान ही निकाल दी थी। देखो भाई, ये नाराजगियाँ गिले शिकवे बाद में कर लेगा आप लोग। अभी आप लोग प्लीज यहाँ से जाएं, उसको आराम करने दें। चाची जान देख रही है, आपका बेटा तो पूरा ही डॉक्टर बन गया है। और नहीं तो क्या, जब से सुहेब को रूम में शिफ्ट किया आप लोगों ने यार राशि लगा दिया। जाएं घर जाके आप लोग भी आराम करें, उसको भी आराम करने दें। मैं ठीक हूँ एहसन। ओ भाई हेलो, डॉक्टर तुम नहीं मैं हूँ, ये मैं बताऊंगा कि तुम ठीक हो या नहीं। बाबा आप प्लीज सबको घर ले जाए ताकि सब आराम कर सके। मैं यहाँ पे हूँ। हाँ चलो चले। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं अपने बेटे के पास यहीं रुकूंगी। ठीक है ताईजान, आप यहाँ पे ठहर लें, लेकिन बाकी सब तो घर चले जाएं। ये सेशन ठीक कह रहे हैं भाभी जान, आप यहीं रुके, हम सब घर चलते हैं। चले। बाबा प्लीज मैं आज सुहेब के पास रुक जाऊं। क्यों? तुम क्यों ना रुकोगी? ताईजान यहाँ पे है ना सुहेब के पास, और बाकी जो फॉर्मेलिटीज होंगी वो मैं पूरी कर दूंगा। चले भाई, टाइम पूरा हो गया, सब जाए यहाँ से, रश कम करें, आराम करना है सुहेब ने। चलो चलो, ओके सुहेब, सी यू। बाय। चलें चलें, टाइम्स अप। हाफिज। ये सब पता नहीं कैसे हो गया नानो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। बेटा जो भी हुआ बहुत ही बुरा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। नानो मैं नहीं चाहती कि इस घर में किसी को भी मेरी वजह से कोई तकलीफ हो। ज़ुहेब को भी मेरी वजह से गोली लगी नानो। मेरा बच्चा, खुद को क्यों कसूरवार ठहरा रही हो? हर काम में उसी की मसलियत होती है, सारे फैसले उसी के होते हैं बेटा। वो बहुत तकलीफ में था नानो, ताईजान भी बहुत रो रही थी। जाहिर सी बात है बेटा, माँ के लिए औलाद ही सब कुछ होती है। वैसे सच कहूँ, ज़ुहेब अच्छा बच्चा है। तुम्हें याद नहीं, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसने किस तरह मेरा ख्याल रखा और हर रोज मेरी खैरियत पूछने आता था, हालांकि उस वक्त वो हमसे मिला भी नहीं था। तुम परेशान ना हो मेरा बच्चा, प्लीज। नानो आप प्लीज दुआ करें वो खैरियत से घर वापस आ जाए। मैं पता नहीं क्यों अपने आप को उसका मुजरिम समझ रही हूँ। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा बेटा, बस तुम टेंशन नहीं लो। अगर चाहो तो मेरे पास आ जाओ कुछ दिनों के लिए। नहीं नानो, वो एक मर्तबा घर वापस आ जाए, मैं फिर आऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज नानो। खुदा हाफिज बेटा। परेशान है मेरी बच्ची, या अल्लाह उसकी मदद करना। या इस तरह रोने से ज़ुहेब ठीक तो नहीं हो जाएगा ना? इस तरह प्लीज मत करो बेटा अपने साथ। देखा कितनी तकलीफ में था, उससे तो बात तक नहीं की जा रही थी। तो बेटा जाहिर है उसको गोली लगी है, ऑपरेशन हुआ है उसका, तकलीफ तो होगी ना, हो जाएगा ठीक वो। यार सारा आओ बेटा, थोड़ा सा खा लो, मैंने खाना लगाया, आ जाए ना आप लोग। नहीं यार मुझे तो भूख नहीं लगी, इसको ले जाओ, इसको खिला दो कुछ। मुझे कुछ भी नहीं खाना।
बेटा खा लो कुछ थोड़ा सा। दिल तो मेरा भी कुछ नहीं चाह रहा है, इसकी दुआ ये है कि सुहेब भाभी खैर खैरी से घर पे आ जाए। मम्मा आज मैं महानूर के पास सो जाऊं, वो बहुत अकेली हो जाएगी। हाँ सारा, मैं भी तुमसे यही बात करना चाह रही थी। बल्कि तुम एक काम करो, महानूर को अपने कमरे में बुला लो, अच्छा उसका दिल बहल जाएगा। बाबा आपने मुझे ताईजान को सच बताने से क्यों रोका? तारा तुम जानती तो हो भाभी जान, अगर उन्हें जरा सा भी पता लग जाता कि ये हादिया की वजह से ज़ुहैब को गोली लगी तो तुम्हें अंदाजा है उनका क्या रिएक्शन होता, वो क्या करती हादिया के साथ। ठीक कह रहे हैं आप, ताईजान हादिया को बहुत नापसंद करती है। सब कुछ हादिया की वजह से हुआ है, इसीलिए कहते हैं लड़कियों को इतना नहीं बोलना चाहिए, उसका खमियाजा ज़ुहैब भुगतेगा। मैंने उसे बहुत मना किया लेकिन उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। एक बात है, वो बहुत बहादुर है। खैर जो भी है, आई एम श्योर हादिया भी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हो। मैंने ऐसे जो से बात की है, बहुत जल्दी वो लड़के हवालात में होंगे और जितना जल्दी हो सके इस बात को यहीं पे खत्म कर दिया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाभी जान या किसी और को इस बात का पता चले कि ज़ुहैब के साथ ही हादिया की वजह से हुआ। ठीक है सारा, तुम जाओ मानूर के पास और बस ये रोना बंद करो। मानूर बस कर दो, चुप हो जाओ, संभालो अपने आप को, कितना रहोगी? भाई की तबीयत कैसी है एहसन? बिल्कुल ठीक है ज़ुहैब। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी एहसन भाई की, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? उन्हें कुछ होगा तो नहीं? मानूर क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो, ज़ुहैब बिल्कुल ठीक ठाक है और ताईजान उसी के पास है। मैं तो वहाँ रुक रहा था लेकिन ताईजान ने मना कर दिया। एहसन आप मुझे भी हॉस्पिटल ले जाएं, मैं भी भाई के पास रहूंगी। अच्छा ठीक है, अभी तुम सो जाओ जाके, मैं तुम्हें कल सुबह ले जाऊंगा हॉस्पिटल। मगर ऐसा प्लीज मानूर, तुम इतनी समझदार लड़की हो यार, क्या बच्चों की तरह रो रही हो? बहुत रात हो गई है, जाओ सो जाओ। अच्छा अगर तुम चाहो तो मैं सारा को तुम्हारे पास भेजूं? नहीं, सारा आई थी, मैंने उसे खुद मना कर दिया। वो बिना वजह मुझे इस हालत में देख के परेशान होती। बल्कि नहीं, मैं सारा को तुम्हारे पास भेजता हूँ, वरना तुम पूरी रात रोती रहोगी इसी तरह से। नहीं, आप सारा को डिस्टर्ब नहीं करें, वो सो चुकी होगी इस वक्त तक। ठीक है, पहले प्रॉमिस करो कि तुम रोगी नहीं। प्रॉमिस? चलो जाओ, जाके सो जाओ, और मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम जाके सोती नहीं हो। चलो शाबाश, उठो, कम ऑन, उठो शाबाश। गुड नाइट, रोना मत हाँ। बेटा तुम इतनी रात को मानूर के कमरे में क्या कर रहे थे? वो मानूर बहुत परेशान थी, रो रही थी, मैं उसको देखने गया था। ना मुझे पता है वो इस वक्त दुख में, लेकिन तुम्हारा इस वक्त उसके कमरे में जाना मुनासिब नहीं है। बेटा तुम दोनों की शादी होने वाली है, इस बात का ख्याल रखो। मेरी जगह अगर भाभी होती ना, वो बहुत गुस्सा करती। मैं नहीं चाहती किसी को बातें बनाने का मौका मिले, ख्याल करो इस बात का। जी मामा, मैं आइंदा ख्याल करूंगा।
वाह, ये खूबसूरत से फूल मेरे लिए? नहीं, इस कमरे में कोई और भी है, बस उसी के लिए लाई हूँ। हैरत की बात है, मैं हमेशा तुम्हारे लिए फूल लेकर आता हूँ, लेकिन आज पहली बार जिंदगी में तो मेरे लिए लेकर आई हो। थैंक यू। ज़ुहैब, तुम तंज कर रहे हो या शुक्रिया कह रहे हो? फिलहाल तो शुक्रिया कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तुम्हें यहाँ देख के। तुम प्लीज जल्दी से ठीक होके घर आ जाओ। क्यों? ताकि तुम मुझे इधर उधर लेकर जाओ। तुम अकेली आई हो? हाँ, क्यों? तुम किसी और के इंतजार में थे क्या? मम्मा ना वो कह रही थी कि अगर मैं आ जाऊंगी तो फिर घर कौन संभालेगा, और ताईजान तो अभी तुम्हारे पास से घर गई हैं, इसलिए मैं अकेली आ गई। मामा तो पूरी रात मेरे साथ ही थी। क्या हुआ? ज़ुहैब, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पागल। मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना, तकलीफ में होगे ना तुम। जाहिर सी बात है, दर्द तो होगा, लेकिन मैंने सोचा है अगली बार जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा तो मेरी जगह ले लेना। तुम इतनी तकलीफ में हो फिर भी नहीं सुधर रहे। मैं बताए, तुम मुस्कुराती बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें मैं अच्छी लगती हूँ? बहुत ज्यादा। ज़ुहैब की तबीयत कैसी है? वो ठीक है? पहले से बेहतर है, शुक्र अल्लाह। तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पूरी रात नहीं सोई हो? सारा, मैं वाकई पूरी रात नहीं सोई। बस ज़ुहैब का ख्याल आ रहा था, अगर उससे कुछ हो जाता ना तो मैं तो अपने आप को कभी माफ ना कर पाती। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही थी कि छोड़ो, रहने दो, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगा जाता हादिया, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। बस सारा, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अब क्या फायदा? देख लो, तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से ज़ुहैब को कितनी तकलीफ हो रही है। लेकिन तुम्हें भी क्या ही पता था, हम सब तो बस यही सोच रहे थे ना कि ये झगड़ा खत्म हो चुका है। तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो लोग आकर ज़ुहैब को ऐसे गोली मार देंगे। हादिया, मैं ना इसीलिए कहती हूँ कि तुम ऐसी झगड़ों में ना पड़ा करो। कौन से झगड़े की बात हो रही है सारा? वो ताईजान, ज़ुहैब का किससे झगड़ा हुआ और ये झगड़ा क्यों हुआ? सारा, मुझे सच सच बताओ। इस हादिया की वजह से झगड़ा हुआ है? हाँ, इसकी वजह से मेरे बेटे को गोली लगी है? सारा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब दो मुझे। I'm sorry ताईजान, वो मेरे What sorry? तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है? मेरे बेटे को गोली लगी है, हॉस्पिटल में है वो। मुझे पहले ही पता था
लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान करेगी। लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। अब खड़ी क्यों है यहाँ पे? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जाओ यहाँ से। मतलब और तुमने मुझसे छुपाया? सॉरी ताईजान। What sorry? जिसकी जो मर्जी है सॉरी सॉरी। अरे अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो क्या? मैं बहुत बर्दाश्त किया है मैंने। मेरे बेटे को गोली लगी है, हॉस्पिटल में है वो। मुझे पहले ही पता था ये लड़की तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान करेगी। हेलो हादिया, मुझे पता है आपको मेरी आवाज़ आ रही है। आप मेरे से मिलने भी नहीं आई, ना फ़ोन करके पूछा कि मेरी तबीयत कैसी है। शायद आपको ये भी नहीं मालूम अगर मैं ज़िंदा हूँ या नहीं। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। हादिया, आप रो रही हैं? अगर मेरी वजह से आप परेशान हो रही हैं तो प्लीज़, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मत रो। ज़ोहेब, मैं रोने के अलावा और कर भी क्या सकती हूँ? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मेरी वजह से आप हॉस्पिटल भी चले गए। इतना बड़ा हादसा हो गया। ये आप क्या कह रही हैं? ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ था, और जो किस्मत में लिखा हुआ होता है वो कोई भी नहीं बदल सकता। मैं ही बुरी हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। पागल हो गई हो क्या? किसी ने आपको कुछ कहा है? हादिया, हादिया जवाब दो मुझे। उन्होंने जो भी कहा है ना, बिल्कुल ठीक कहा है, और जो भी किया है उससे भी ज्यादा बुरा करना चाहिए था मेरे साथ। किसने? मामा? मामा ने आपको कुछ कहा है? हादिया? हेलो हादिया, मुझे जवाब दो। आज इस लड़की की वजह से मैं अपना बेटा खो देती, मेरा सब कुछ मुझसे छिन जाता। भाभी हादी। बस शौकत, मैं आज किसी की नहीं सुनूंगी। खत्म करो ये तमाशा। ये लड़की मुझे इस घर में नहीं चाहिए। और क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? मैं इस लड़की को अब एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाभी, माना हादिया से गलती हुई है, लेकिन इस तरह उससे कैसे निकाल सकते हैं? कहाँ जाएगी वो? क्यों नहीं जा सकती? क्या उसके रिश्तेदार नहीं है? वैसे भी इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है। जहां जाना है जाए, मेरी बला से। ताईजान प्लीज रिलैक्स हो जाए, ऐसे आपका बीपी हाई हो जाएगा। होने दो मेरा बीपी हाई। वैसे भी इस घर में अब मेरी जरूरत नहीं है। भाभी जान, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप कल भी इस घर की बड़ी थी, आप आज भी इस घर की बड़ी हैं। ठीक है, अगर तुम मुझे इस घर की बड़ी समझते हो ना,
तो फिर मेरा जो भी फैसला होगा तुम सब लोगों को मानना पड़ेगा। हादिया इस घर में नहीं रहेगी। अब लेकिन वो बस मैंने अपना फैसला सुना दिया है और मेरा फैसला नहीं बदलेगा। शौकत, हादी की वजह से परेशान है ना? भाभी अभी गुस्से में है, इसलिए ऐसा कह दिया है। जैसे उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा आप देख लीजिएगा। वो तुम कितने सालों से भाभी जान के साथ रह रही हो, तुम्हें अभी तक उनके मिजाज का पता नहीं चला? उनका फैसला अटल होता है। अगर उन्होंने कह दिया है कि हादिया इस घर में नहीं रह सकती तो हादिया को इस घर से जाना ही होगा। शौकत, हादिया फिर कहाँ जाएगी? यही मैं सोच रहा हूं। आप एक काम करें, कुछ दिनों के लिए हादिया को उसकी नानी के घर पे भेज दें। जैसे ही घर के हालात ठीक होते हैं ज़ुहैब वापस आ जाएगा। हो सकता है भाभी का दिल हादिया की तरफ से नरम हो जाए, वो उसे एक्सेप्ट कर ले। मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? समीना, तुम नहीं समझोगी। क्या कहूंगा उन लोगों से मैं? अगर उन लोगों को इस हादसे का पता चल गया ना तो हादिया के लिए मजीद मुसीबतें बढ़ जाएंगी। अच्छा, आप परेशान नहीं हो, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। तुम सो जाओ, अभी मुझे नींद नहीं आ रही। मैं जरा बाहर से आता हूं। या अल्लाह। मैंने सूप भी गाड़ी में रखवा दिया है और प्लीज उसको अपने हाथों से तुम सूप पिलाना। तुम तो जानती हो बेटा ज़ुहैब परीजी खाने से कितना दूर भागता है। ताईजान, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं जा रही हूँ ना ज़ुहैब के पास, पूरा सूप उसे अपने सामने पिला कर आऊंगी। ठीक है। अरे हाँ, फल भी मैंने रखवा दिया है, वो भी काट के जरूर खिला देना। बिल्कुल, फल भी खिला दूंगी। अब आपकी इजाजत हो तो मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ। चले सारा? हाँ चल। तुम कहाँ जा रही हो? ताईजान, वो हादिया मेरे साथ जा रही है हॉस्पिटल। कोई जरूरत नहीं इसे हॉस्पिटल जाने की। तुम हॉस्पिटल जाके क्या करोगी? आज जो मेरा बेटा हॉस्पिटल में है ना, वो तुम्हारी वजह से है। मौत के मुंह से निकलकर बाहर आया वो। अब ये फजूल के आंसू मेरे सामने मत बहाओ। जाओ अंदर जाओ। और तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हें देर नहीं हो रही? अगर तुम्हें नहीं जाना तो बता दो, मैं खुद चली जाती हूँ। ताईजान, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यहीं रुके। मैं जा रही हूँ, ठीक है? हॉस्पिटल जाऊंगी? हाँ, इसको तो मैं ओह सुहेब, हादिया तो आना चाह रही थी लेकिन ताईजान ने उसे आने ही नहीं दिया। तुम्हें क्या जरूरत थी मामा को सब कुछ बताने की? तुम्हारे पेट में कुछ नहीं रहता क्या? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने जानबूझ के ये किया हो। मैं तो सिर्फ हादिया से जनरल बात कर रही थी। मुझे क्या पता था कि ताईजान सुन लेंगी। तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो फिर किस पे करूं? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें पता है कि मामा हादिया को पसंद नहीं करती, वैसे ही बेचारी के पीछे पड़ी रहती है। और इस बात के बाद पता नहीं मामा का गुस्सा कितना बढ़ गया होगा। ठीक कह रहे हो तुम। वो हादिया को वाकई बहुत नापसंद करती हैं। I mean, इतना गुस्सा करते हुए तो मैंने उन्हें किसी मुलाजिम को भी नहीं देखा। चीजें पैक कराओ, हम घर जा रहे हैं। सुहेब, हम अभी नहीं जा सकते। तुम्हें डॉक्टर ने डिस्चार्ज नहीं किया है। तुमने सुना नहीं? हम घर जा रहे हैं। ठीक है, मैं जाके डिस्चार्ज फाइल बनवाती हूँ।